अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था। आज हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, जो हवाले से है किसके, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब एक जानदार है वो किन चीज़ों से, किन स्टेप से मिलकर बना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेवल्स ऑफ biological organizations। हम अपने लेक्चर के तरफ बढ़ने से पहले दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे जो चीज है वो है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स तो किसी भी जानदार की स्ट्रक्चर में बायो एलिमेंट्स को एक खास अहमियत हासिल है। वजह क्या है कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं, वो इकाइयां हैं जिन्होंने एक जानदार के जिस्म को, बॉडी को बनाना है। अब इन एलिमेंट्स में कितनी तादाद आती है जी? 16। ये एलिमेंट्स कितने हैं? 16 हैं, 16 हैं। और इनमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, उन्होंने 6 एलिमेंट्स ने कितना बॉडी का वेट बनाना है? 99%। 99% बॉडी का वेट बना रहे हैं। उनमें से कौन से आ जाते हैं? उन एलिमेंट्स में कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, अच्छा हाइड्रोजन, और फिर आ जाती है नाइट्रोजन। मतलब ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, इन एलिमेंट्स ने, ये 6 एलिमेंट्स हैं, इन्होंने 99% वेट बनाना है बॉडी का। बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं उनमें आ जाती है फास्फोरस, आ जाती है जिंक, आ जाती है मोलिब्डेनम, आ जाती है आयरन, आ जाती है फास्फोरस, आ जाती है टिन आ जाती है, और अदर कुछ एलिमेंट्स हैं। मतलब ये 10 एलिमेंट्स रेयर एलिमेंट्स हैं और ये माइक्रो मिकदार में पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। लेकिन ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इन्होंने 99% बॉडी का वेट बनाना, ये बात तो पक्की है। अच्छा, यहां तक बायो एलिमेंट्स की बात होगी। अब हम अपने टॉपिक का हमने इंट्रो करना है यहाँ पे जी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन टर्म क्या है? हम कहेंगे द प्रोसेस इन विच एनिमल steps of formation are studied on which components made। मतलब कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे एक एनिमल बना है, वो कौन सा सिस्टम है। तो इसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या मतलब है कि बायोलॉजिकली किसी जानदार को स्टडी करना, वो क्या कहलाता है जी? ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो स्टेप है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल इज द फर्स्ट स्टेप एंड मेन स्टेप ऑफ द एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें जी, एटम क्या है? एटम क्या है? एटम क्या है? एलिमेंट्स का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या जरा है विच कैन नॉट डिवाइड, जो तकसीम नहीं हो सकता। और सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक से क्या मुराद है? एटम का भी सब, यानी कि उसका हिस्सा, ठीक है। तो एटम का फिर छोटा जो हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे? सब एटॉमिक। और एटॉमिक क्या चीज है? एलिमेंट्स का एक हिस्सा जो कि डिफरेंशिएट ना हो सके। नेक्स्ट उसने डिवीजन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो एटम्स एंड एलिमेंट्स, सब एटॉमिक लेवल्स, ये 3 चीजें, मतलब एलिमेंट्स मिलते हैं और एक जानदार की तश्कील देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से क्या मुराद है? मतलब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिन्होंने बॉडी की तश्कील देनी है, और विच कैन नॉट डिवाइड, विच कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉम, एटम, ठीक है। और दैट इज नोन एज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बाद हम जी आएंगे मॉलिक्यूलर लेवल।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, तो ये चीज स्मॉलेस्ट टू बिगर की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि अब जो एटम्स और एलिमेंट्स हैं या एटम और सब एटम्स हैं, इन्हें मिलना है और एक गाइंट सब्सटेंस बना देना, अपने से जरा बड़ा मिलेंगे और क्या बना जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इन मॉलिक्यूल्स के मिलने से फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, a molecules is a substance which is made from an element or group of elements having difference or not difference। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। वो कैटेगरीज क्या है, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स और सेकंड इसकी टाइप है मैक्रो। अब जी ये अपने तलफ्फुज के एतबार से भी डिफरेंट है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब है लार्ज। अब यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो की मैं आपको रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल देता हूँ। मैक्रो में कौन से आ जाते हैं जी, वो सब्सटेंसेस जो हल्पजीर हूँ, स्मॉल साइज में हूँ और मतलब कि वाटर सोलुबल हूँ, पोलर हूँ और उनका साइज स्मॉल। अच्छा, जैसे नमक है, ग्लूकोज है वगैरह वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट मैक्रो की तरफ जब आए तो हम कहते हैं जी ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, व्हाइट सेल्स। इसके अलावा जी स्टार्च, लिपिड, जितने भी ऑयली सब्सटेंस हैं, चिकनाई वाले सब्सटेंसेस हैं, वो किस में आ जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो यहां तक जो आपका मॉलिक्यूलर लेवल है, मतलब एटम्स और सब एटम्स एलिमेंट्स मिले और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। और मॉलिक्यूल्स भी दो किस्में हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये जहां तक हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जी यहां पे फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी जिक्र किया जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अच्छा जी, थर्ड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है ऑर्गेनेली एंड सेल। ऑर्गेनेली एंड सेल, ये दो टर्म्स एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, मिलती जुलती हैं। तो इनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुने स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल को, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ सके। अब सेल क्या है, सेल इज अ सब्सटेंस और पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी ऑन विच लाइफ ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स, जिस पे मतलब जिंदगी का इन्हिसार हो रहा है। तो सेल किस चीज से मिलके बना है, ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे हो रहे हैं, एंड मेक द बॉडी ऑफ सेल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के गैदरिंग से क्या बन रहा है जी, सेल बन रहा है। अच्छा, ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गेनेली क्या है, मतलब एक सेल है जानदार का या एनिमल का, उसके अंदर जो छोटी इकाइयां हैं, कुछ एंजाइम बना रही हैं, कुछ लिपिड बना रही हैं, कुछ प्रोटीन्स बना रही हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स को तश्कील दे रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं जी, सेल के अंदर जो छोटी इकाइयां जो फैक्ट्रीज हैं उसे क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये है जी ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये हो गया आपका सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल। तो नेक्स्ट आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जो चीज पढ़ेंगे यहाँ पे वो होगी हमारा टिश्यू लेवल। आगे हम जिन लेवल्स की तरफ जा रहे हैं वो जरा कॉम्प्लेक्स लेवल्स हैं। हाँ जी, हम अपना फोर्थ स्टेप पढ़ने लगे हैं, फोर्थ लेवल यहाँ पे। वो कौन सा है जी, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल। ठीक है, अब जी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ये जी मेरी फिंगर है और इस फिंगर के ऊपर रपंग हुई और मेरे सेल डैमेज हो गए। ठीक है, या मुझे कट लगा और मैं कहता हूँ जी मेरा जो फिंगर के टिश्यूज हैं वो रप्ट हो गए, इंजर्ड हो गए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ग्रुप ऑफ सेल्स having similar functions when came together in an organ of a living body। ठीक है, इकट्ठे हो जाए एक जैसे सेल और अपना रोल एक जैसा प्ले करें और वर्क करें, तो ये क्या होगा जी, एक टिश्यू होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम जो एग्जांपल्स दे सकते हैं, हम कह सकते हैं जी
एपिथेलियल टिश्यूज, ग्लीनियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। अब नर्वस टिश्यूज ये जहां से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से शुरू हुए और वर्टिब्रेट तक, ठीक है, तो पेल्विक गर्डल तक जाते हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की कोरिलेशन का। उसके बाद जी मस्कुलर टिश्यूज। अब मस्कुलर टिश्यूज कौन से हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आर्म में हमारे जो बाजू है इसके अंदर जो टिश्यूज हैं जो कंट्रैक्शन का वर्क कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे जी, मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, यहां तक आ गई समझ। अब नेक्स्ट हमने अपने 5th स्टेप की तरफ बढ़ना है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जी जिस तरह हमने पढ़ा जी ऑर्गेनेली एंड सेल। अब यहां पे 5th स्टेप में बात हो रही है ऑर्गन सिस्टम। जाहिर सी बात है, सिस्टम जो होता है वो मरबूत निजाम होता है, उसमें कंप्लेक्सिटी होती है। और जो ऑर्गन की बात हो रही है मतलब सिंगल चीज की बात हो रही है। ऑर्गन सिस्टम से मुराद है कंप्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, अच्छा जी ऑर्गन क्या है, मैं जब अपनी जुबान में सात ज़बान में कहता हूं, when different tissues or same tissues collect together in an area, ठीक है, having same function or different functions and form an organ। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ अक़साम के टिश्यूज और एक ही निज़ाम वाले टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं और वर्क करते हैं, कोरिलेट, और क्या बना देते हैं जी, ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब जब हम बात करते हैं जी ऑर्गन सिस्टम, दैट इज नोन एज कंप्लेक्स, that is known as complex term because having correlation with system। मैं आपको बताता हूं, यहां पे ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, मुख्तलिफ अक़साम के तनु वाले ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको यहां पे हमारी रिस्पायरेशन की एग्जांपल देता हूं। नेजल कैविटी बकायदा ऑर्गन है, ग्लोटस, पिन्ना, एपिग्लोटस, लैरिंक्स, फ्रेंक्स ये ऑर्गन्स हैं। ठीक है, डायाफ्राम, लंग्स ये ऑर्गन्स हैं। अच्छा, ये ऑर्गन्स यहां से नोज से शुरू होके आपके डायाफ्राम और लंग्स, फेफड़े तक क्या चीज बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। 5-6 ऑर्गन मिले ना और इन्होंने अच्छा वर्क किया, और किस चीज का वर्क कर रहे हैं, रिस्पायरेशन का, दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन। तो हम कहेंगे इसकी एग्जांपल में ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन। सांस में जो क्या नाम है अपनी रोल प्ले कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, वो ऑर्गन्स क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम के तहत वर्क कर रहे हैं। अब जो छठा स्टेप है वो है जी इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल का मतलब है कंप्लीट जानदार। ठीक है, कंप्लीट जानदार। इंडिविजुअल लेवल मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन ऑर्गन सिस्टम के तहत हो रहा है। हमारे स्टोमिक सिस्टम ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये भी ऑर्गन सिस्टम में आ गए। इस तरह से ये तमाम ऑर्गन्स मिलते गए और कंप्लीट जानदार को तश्कील दे दिया। तो क्या बन गया जी, एक मरबूत किस्म का इंडिविजुअल। अब वो इंडिविजुअल क्या है, वो एक कम्प्लेक्स जानदार है। हम यहाँ पे जब इंडिविजुअल की तारीफ करेंगे हम कहेंगे व्हेन ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स केम टुगेदर एंड फॉर्म ए इंडिविजुअल और अ पर्सन और एन ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्गन, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, मतलब एक फर्द की बात हो रही है, एक फर्द बन गया है। आगे जो हमने यहाँ पे लेवल्स को स्टडी करना है वो बहुत सादा है, वो इसी इंडिविजुअल से आगे फर्दर मोर स्टेप्स हैं। मतलब कि यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया गया है वो है पॉपुलेशन। ये कौन सा होगा जी, 7वां स्टेप है आपका पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन लेवल। जी एक देहात है, किसी चक की बात कर लें, वहां पे जितने फर्द रहते हैं, जितने इंसान रहते हैं, वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन लेवल। हम पॉपुलेशन को जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे व्हेन मैनी इंडिविजुअल्स और पर्सन्स और ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सेम स्पीशीज नोन एज पॉपुलेशन लेवल। मतलब एक जंगल है, उसमें खरगोश रैबिट्स की जो पॉपुलेशन है, उसकी रैबिट्स की पॉपुलेशन लेवल है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस हो गए, कॉज होगी, बिफेलोज होगी, तो ये क्या है? किस चीज की एग्जांपल्स हैं? पॉपुलेशन लेवल की। आगे हम इसका मोर कॉम्प्लेक्स लेवल स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक है जी किससे? कम्युनिटी। अब कम्युनिटी को समझाने के लिए एक सादा सी एग्जांपल मैं देता हूं। मैं कहता हूं जी एक जंगल है, ठीक है, उसके अंदर तनू इकसाम की पॉपुलेशंस मौजूद है, मतलब खरगोश भी हैं, कौवे भी हैं, डॉग्स भी हैं, रींच भी हैं, लायंस भी हैं, चीतास भी हैं, ठीक है, ये सब पिजन्स भी हैं, मतलब मुख्तलिफ जितने गिनते जाएं ये पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हैं, ठीक है। तो ये जब पॉपुलेशन को इकट्ठा हम लेंगे तो टर्म बनेगी कम्युनिटी, और कम्युनिटी को जब बायोलॉजिकली हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे व्हेन मेनी पॉपुलेशंस लिव टुगेदर इन एन एरिया फॉर्म अ कम्युनिटी लेवल। वहां पे मतलब तमाम नस्ल के जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, कम्युनिटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल। तमाम जानदार इकट्ठे एक मरबूत निजाम के तहत रह रहे हैं, तो ये क्या बना देते हैं जी? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद आपके टॉपिक से हट के मैं दो चीजें यहां पे बयान करना चाह रहा हूं। बायोस्फीयर लेवल भी एक टर्म है, बायोस्फीयर। मैं इसको नंबर नहीं यहां पे दे रहा, 8 पॉइंट्स हैं आपके इस टॉपिक के हवाले से, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं दे रहा, मैं आपको समझाने के लिए आपके टॉपिक से हट के बायोस्फीयर लेवल की बात करूंगा। तो बायोलॉजी में एक लेवल है बायोस्फीयर, तो इसकी तारीफ ये है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय पॉपुलेशंस इज नोन एज बायोस्फीयर लेवल। करा अर्थ का वो टुकड़ा जहां पे मुख्तलिफ इकसाम की पॉपुलेशंस रहती हैं, उसे क्या कहते हैं जी? बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। तो यहां तक आज का ये सेकंड लेक्चर 11 क्लास का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद दोस्तों को बताइएगा ताकि आपको फायदा हासिल हो सके। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, लेकिन मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ता है, वो पूछ लेते हैं जी पॉपुलेशन लेवल क्या है, कम्युनिटी लेवल क्या है, उसके बाद जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।